वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग यानी रोज़े के फ़ायदों पे, लेकिन साथ साथ हम थोड़ी रूटीन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रमज़ान में एक इंसान की होनी चाहिए। रमज़ान में देखा क्या हमारे यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं। इसका कोई फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि वर्किंग आवर्स, बल्कि यानी आप देखें ना कि एक डिसिप्लिन आप अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने वर्किंग आवर्स यानी आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो है वो खाना नहीं खाया तो अब मैं काम भी नहीं करूँगा और गुस्सा भी ज़्यादा करूँगा, यानी वो गुस्से की भी जो आपकी वो है वो आपका थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा और आप उसको जस्टिफाई कर लेंगे कि क्योंकि मैं भूखा हूँ तो गुस्सा मुझे तो आएगा, है ना, या क्योंकि मैंने सिगरेट नहीं पी सुबह से तो मैं गुस्सा तो करूँगा, है ना। तो वो अगेन वो जो हेल्थ के हम चारों एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो वो उसमें मेंटल स्पिरिचुअल दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं होती, तो वो हेल्दी नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात की डॉक्टर फरीदा ने, मुझे इतनी अच्छी लगी कि वाकई में हम हर चीज़ की जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हम भूखे हैं। एक्चुअली देखा जाए अगर आप अपने सिस्टम को एनालाइज करें, अपनी ब्रेन के नहीं उससे नहीं वैसे एनालाइज करें, तो आप कहीं से भूखे नहीं होते। सारी न्यूट्रिशन आपके अंदर होती है, एक स्टोर होता है आपके अंदर एनर्जी का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग को रमज़ान में करना चाहिए वो एक सेल्फ पिटी की फीलिंग से बाहर आ जाना चाहिए। इसी बात पे लेते हम एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात। कैसे हैं डॉक्टर अनवर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप चूंकि फोकस कर रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, देखिए ये उसी वक्त आपको मिल सकते हैं जब आप इसकी फंडामेंटल और बेसिक्स के हिसाब से समझते हुए इसके ऊपर अमल करें। और वो सिर्फ ये है कि दो ही औकात हैं, एक सहर और एक इफ्तार, और जो हमारा नॉर्मल डिनर होता है। हमारे यहाँ रोजा जो है वो लोग सिर्फ खाने के लिए रखते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बिल्कुल अजीब सी बात है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब देखता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर या लोगों को होटल्स रेस्टोरेंट्स। और देखिए एक चीज तो ये कि जो आजकल हमारे यहाँ शहर का वक्त है वो 4:35 पर है, तो अगर बहुत से जगहों पे आप जाके देखें घरों में जिनमें स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वहाँ 6:30 बजे वैसे भी ब्रेकफास्ट हो जाता है, और जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं 7 बजे तक। आप अपने नॉर्मल का रूटीन वही ब्रेकफास्ट ले सकते हैं 4:30 बजे। सिर्फ दो चीजों की उसमें समअप करें, और वो ऐड ये करें आप उसके अंदर कि अगर आप लाइम जूस ले लें बहुत अच्छी बात है, या जो भी फ्रेश जूस फ्रेश फ्रूट्स का, बजाय इसके कि आप किसी भी पैक का लें, क्योंकि उसमें फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। और तो वो अगर आप फ्रेश जूस ले लें और एक अच्छा ग्लास पानी का लें, बाकी अपना जो नॉर्मल रूटीन ब्रेकफास्ट है वो करें। आप सारे दिन इतना सूथिंग इफेक्ट होगा, आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आपने कोई ज्यादा चीज खाई। अब आ जाते हैं इफ्तार की तरफ। देखिए इफ्तार के अंदर जो आप चीजें लेते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल रूटीन के अंदर यकीनन प्यास लगेगी जब आपका 14 घंटे का या 15 घंटे या 16 घंटे का फास्ट होगा। तो फिर आप कोशिश करें, क्योंकि देखिए जब लाइम जूस आप लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं उसमें, और अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर शुगर भी ऐड करेंगे तो आपको एक बेनिफिट जो है शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। एक हम सिकंजी जिसे कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आपको उसमें समअप ऐड करने के बाद शुगर, तो वो भी आपको थोड़ी देर के लिए एक अच्छा एलिवेशन देगा और आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा और आपको अच्छी सूथिंग इफेक्ट आएगी। वो लें, और थोड़ा बहुत अगर आपने ले लिया फिर आप अपना नॉर्मल डिनर लें, और डिनर के बाद फिर अगेन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट फास्ट एंड फॉर द नेक्स्ट। जहां तक रह गया मेडिसिन का, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और कोई मेडिसिन के ऊपर है, तो वो अपनी रूटीन के अंदर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, कि अगर वो अपनी मेडिसिन लेते हैं तो जो मेडिसिन हमारे लिए इवनिंग में और नाइट के लिए जरूरी है वो वैसे ही लें, ताकि उसकी एक अच्छी एब्जॉर्प्शन के साथ एक अच्छा रेगुलेट हो सके, और जो बाकी है वो शहर में भी ले सकते हैं। सिर्फ कोशिश ये होना चाहिए कि इन द मीन टाइम यू हैव टू गो एंड जस्ट टू ड्रिंक 7 और 8 ग्लास ऑफ वाटर ग्रेजुअली, ये नहीं कि एक साथ पी लें, तो फिर वो आपके लिए। इन चीजों को अगर आप रखें और ये जितने लवाजमात हैं इनको कम कर दें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस रोजे का। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर अनवर। सही, बिल्कुल सही बात की। और उनकी सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रोजे का खाने के लिए रखा जाता है रोज़ा, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपने खाना है तो आप रोज़ा ना रखें, खाने के लिए रोज़ा नहीं रखा जाता बिल्कुल। और रोज़े का एक अपना एसेंस है, रोज़े को अपने एसेंस के साथ ही रखना चाहिए, बनिस्बत आप ये सोचे कि ओह इफ्तारी में ये मिलेगा, इस वक्त सहरी में उठ के ये मिलेगा। बिल्कुल वो रोजे की बात नहीं है। कि भूखा रहने और रोजा रखने में फर्क है। ये ना सोचें कि भूखा रहना है मैंने, ये सोचें कि रोजा रखना है, उसको रियल एसेंस में, जैसे आपने कहा, कि इस तरह रखें।
सही। और जिस तरह मैं अभी डॉक्टर साहिबा से शेयर करी थी कि मैंने तो अहद कर लिया है कि मैं इस पूरे रमज़ान जो है कोई तेल में बनी हुई चीज़ें नहीं खाऊंगी इफ्तारी में, जिस तरह के लोग खाते हैं पकौड़े और समोसे और फुल्कियाँ और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने साथ ये प्रॉमिस करें कि आप भी नहीं खाएंगे और अपने घर वालों को भी नहीं खिलाएंगे, है ना डॉक्टर बिल्कुल साहिबा? बिल्कुल हेल्दी चीज़ें आप कुक करें जो आप डेली रूटीन में घर में, वो हेल्दी चीज़ें ही होती है ना। जब आप वेजिटेबल्स बनाते हैं, गोश्त का एक पोर्शन होता है, चिकन का पोर्शन, यानी ये सब चीज़ें नॉर्मली अपने रूटीन में रखें। वो इफ्तार के वक्त वो जो एक पूरा तली हुई चीज़ों का एक हम वो लेके बैठते हैं ना कि पकौड़े समोसे, इससे सिर्फ कैलोरीज बढ़ती हैं हाँ। और मोटापा बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, कल्चर का पार्ट बना लिया हम लोगों ने। हम लोग समझते हैं ये हमारे सदियों से चलता आ रहा है, यही सही है, ये सही नहीं है। जो चीज़ सदियों से चलती आ रही है कहीं से कहीं उसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ कि वो सही है। एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम इस बात को समझ लें। अब हमारा एजुकेशन लेवल इतना हो गया, लिटरेसी लेवल इतना हो गया, हम इस पोजीशन पे भी आके इस बात को ना समझेंगे तो फिर कब समझेंगे, जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा सब लोगों का। सही बात। तो कुछ कहना चाहिए? नुकसान की जगह जो है ना, आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपने इसको गलत तरीके से रखा ना रोज़े को, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपने अगर वो 2000 कैलोरीज जो आपके पूरे दिन में डिवाइडेड होनी चाहिए, उसको अगर आपने एक साथ इफ्तार में लिया तो और फिर उसके बाद आप सो गए, तो फिर वो जो होगा ना बॉडी के साथ, वो बहुत बुरा होगा। सही। अच्छा, दूसरा ये कि ठीक है ये सब चीज़ों की हमें आदत है और हमारा बहुत कनेक्शन भी इन चीज़ों से, तो वंस इन अ ब्लू मून आप किसी की इफ्तार पार्टी पे गए, आपको ये सब चीज़ें मिल गई, ठीक है, तब ठीक है, लेकिन रोजाना की बेसिस पे ठीक नहीं है। उस वक्त भी आप चॉइस कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि योगर्ट, आपने दही में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की, यानी फ्राइड चीज़ों, ऐसे हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ चॉइस आपको हमेशा मिल जाती है। आप शादियों के खाने में भी जाएं, आप कहते हैं बिरयानी, भाई बिरयानी आप ना खाएं, चिकन के पीसेज होते हैं बारबेक्यूड पीसेज, वो आप खा लें, और उसको आप रोटी से ना खाएं, आप रोटी जैसे नान है वाइट फ्लावर का इस्तेमाल ना करें। तो चॉइसेस और आजकल तो ये जो बुफेज होते हैं 100 डिशेज होती है, चॉइसेस होती हैं आपके पास, आप फिश यूज कर ले उसमें, है ना। तो हमेशा आप अपने आप की अपनी डाइट जो है ना वो उसमें चॉइसेस रखें। सही। अच्छा, हमारे पास एक ईमेल आई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफा, होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच। आई एम डूइंग वेल एंड वालेकुम अस्सलाम। विश यू अ ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमजान। आई विश यू टू। I'm Shazia from Islamabad. I started watching a program from last month. Okay, I really like your show and the way you host the program. Thank you so much. As you know, Ramadan has just started, so I just want to know diet plan for Sehri and Iftari, as I have 2 kids, so I have to take care of them as well. I hope you will read my mail in your show. नाम उन्होंने क्या बताया था? शाजिया, आई हैव रेड योर ईमेल। आपने अभी भी ईमेल की, थैंक यू सो मच। यही सारी बातें करने के लिए मैंने डॉक्टर साहिबा को आज बुलाया कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं वो रोज़ा रख सकती हैं? नर्सिंग मदर्स रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सहरी और अफ्तारी में बहुत पानी पीना पड़ेगा, यानी एटलीस्ट 12 ग्लासेस ऑफ वाटर उनको पीना ही चाहिए। सहरी में भी 12, अफ्तारी में भी 12? नहीं, टोटल ऑफ 12। उल्टियाँ नहीं करवानी है। सिर्फ पानी से पेट भर लिया। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो मदर की फीड में 80% जो है वो वाटर का कंटेंट होता है, तो यकीनन जो है वो मदर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अदरवाइज़ एक तो फीड में भी प्रॉब्लम होगा और फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो इस वजह से सुबह में, और अगर आपको लगता है आप ये जो है वो रिलीजियसली किसी स्कॉलर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या वो है, लेकिन मैं हेल्थ वाइज बताऊं कि मदर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, रिलीजियसली माफ़ी दी गई है इस चीज़ पे कि अगर आप नर्सिंग मदर हैं तो आप चाहे तो रोज़ा ना रखें अगर प्रॉब्लम होता है। डेफिनेटली ट्रैवल करते हुए लोगों को कहते हैं कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो रोज़ा ना रखें, मतलब ये फिर आपके हाथ में ऑप्शन आ जाता है कि आप रखें या ना रखें, फ़र्ज नहीं रहता है सिचुएशंस में। दूसरा मैं पूछना चाहूँगी, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, कौन से मंथ सेफ रहते हैं उनके लिए रोज़ा रखने के लिए? प्रेगनेंसी में अगर ना रखा जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि देखिए जो लास्ट फ्यू मंथ्स होते हैं ना, उसमें तो बेबी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है और बेबी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। बहुत देर भूखा रहने से बच्चे को जो है वो उसके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं बच्चे के, वो कम हो सकते हैं, तो बच्चे की मूवमेंट्स भी कम हो सकती है। तो मदर की जो रिक्वायरमेंट एंड फ्यू मंथ्स में होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा होती है। इनिशियल
इनिशियल फ्यू मंथ्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें भी जो है अगर अगेन कि कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियसली आपको ऐसे नहीं बाउंडिंग है तो बेहतर है कि ना रखें। हम्म। अच्छा, मतलब प्रेगनेंसी के बीच में कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। हाँ हाँ, सही। क्योंकि जो है वो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की ज़्यादा होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि डायबिटिक पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स देखें जो इंसुलिन पर है ना, उनका तो प्रॉब्लम है रोज़ा रखने में, क्योंकि इंसुलिन के आपको पता है कि इंसुलिन के फ़ौरन हाफ एन आवर जो है वो विद इन आपको खाना खाना होता है। और जो लोग इंसुलिन के 3 डोजेज़ लगा रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग भी और आफ्टरनून भी और रात में भी, तो ज़ाहिर है उनके लिए तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती है, या फिर तो वो अपने डोजेजेस को ऐसे एडजस्ट करें कि मॉर्निंग और रात में हो। लेकिन फिर भी इंसुलिन में अगर बहुत देर तक खाना ना खाया जाए, मोर देन 4 to 6 आवर्स अगर आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर आपके ग्लूकोज लेवल्स एकदम से ड्रॉप होने का डेंजर होता है। तो इंसुलिन पर जो लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये कि जो दवाओं पे हैं, मेडिसिन पे वो हैं, लोग कर सकते वो लोग हैं। रख सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के डोजेजेस जो है वो एडजस्ट करने पड़ते हैं उसमें। अच्छा, जो लोग सिर्फ एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगाते हैं वो लोग भी रख सकते हैं? देखिए अगेन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में भी एक पीक आती है ना उसकी, यानी कि हाँ। एक कुछ आवर्स के बाद जो है वो एकदम से ग्लूकोज लेवल्स जो है वो कम होते हैं। हाँ, drop तो होता है। अगेन वो पता नहीं होता ना कि वो कब एकदम कम हो जाएंगे, आपने क्या खाया। तो वो जो इरेटिक ईटिंग होती है हमारी, तो उसमें पता नहीं चलता कि भाई वो कब एकदम से कम हो सकते हैं। तो इंसुलिन में जैसे मैंने कहा ना कि बेटर अवॉइडेड है, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग रोजे के एक्टिंग बीच पे में तो इंसुलिन नहीं लग सकती ना? जाहिर है नहीं लग सकती, नहीं लग क्योंकि उसमें तो फिर आपको फौरन खाना खाना होता है ना, हाफ एन हाँ, आवर। हाफ एन आवर के अंदर आपको खाना खाना होता है। हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी सुहेल बात कर रहा हूँ कराची से। सुहेल, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी कर दिया? ठीक है जी। जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। सुहेल, और आपको मैं- रमजान मुबारक। आपको भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी स्किन पे बहुत छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़े हुए हैं। स्पॉट्स पड़े हुए किस तरह के, किस रंग के? मतलब वाइट वाइट से छोटे छोटे स्पॉट्स पड़े हुए हैं इनको। व्हाइट व्हाइट से छोटे छोटे स्पॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वो बड़े हैं साइज में? नहीं बढ़ नहीं रहे, बस छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। और सिर्फ मतलब हाथ पर ही है पूरे, मतलब बॉडी पर नहीं है, सिर्फ उनके हाथ पर ही है। एक हाथ पे, दोनों हाथों पे? जी दोनों हाथों पर। दोनों हाथों पर है, ठीक है। आपने किसी स्किन डॉक्टर को नहीं दिखाया? जी दिखाया, मगर वो पहले मतलब वो छोटे छोटे से थे, मतलब जो जख्म टाइप से होते हैं वो सही हो गया था, मगर वो स्पॉट्स अभी भी पड़े क्या हैं। एज स्पॉट्स क्या में है जा रहे आपकी छोटी बहन की? हैं 40। चलिए जी, हम इससे बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, इनका आंसर देते हैं एक ब्रेक के बाद।